सत्संग ऐसी जगह, यहां आने से ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, वो सुप्रीम पावर जिसके लाखों करोड़ों नाम हैं, वो एक है, उसकी याद आती है, उससे मिलने का तरीका मिलता है और उसकी याद में बैठने से बेइंतहा सुकून शांति मिलती है। वो परम पिता परमात्मा अपने आप में महाअजूबों का भी महाअजूबा है, जो जन्म नहीं लेता, मरता नहीं, पर उसके बिना कोई यहां जिंदा नहीं रहता। वो ईश्वर हर किसी के अंदर मौजूद है। हैरानी ये है, हर किसी के अंदर होता हुआ भी वो एक है। कितनी त्रिलोकियां, सब त्रिलोकियों में कितने जीव, और हर जीव में परम पिता परमात्मा। वो जन्म नहीं लेता, मरता नहीं, फिर भी सबके अंदर रहता है, बिल्कुल जिंदा रहता है। तो ये कैसा है भगवान, कैसी है उसकी लीलाएं, कैसा है उसका अलौकिक दर्शन, यह जानने के लिए सत्संग में आइए। पीर फकीर उसका नाम बताएंगे, उसका नाम लेके पुकारिए, भावना से, श्रद्धा से उसका नाम लेके पुकारोगे तो वो आपकी पुकार सुनेगा। और उसकी कृपा दृष्टि आप पे जरूर बरसेगी। भावना शुद्ध हो, जैसे ये कहावत है, मन चंगा कठौती में गंगा। रविदास जी जूते बनाया करते थे, उनके चोज मालिक के असीम कृपा पात्र। कहते हैं एक बार सोने का कड़ा किसी बादशाह को दिया गया, तो उसने उससे कहा कि भाई कहां से लाया? कहता जी मैं तो गंगा जी से लाया था। कौन लाया? रविदास जी। उनके पास बादशाह आया कि मुझे तो अभी इसी क्षण ऐसा सोने का कंगन चाहिए। तो भक्त कहने लगा जी ये तो गंगा जी से लेके आए थे, यहां कहां? रविदास जी कहते कोई बात नहीं, अपा अभी दिखा देते हैं। मालिक से दुआ की और जिसमें चमड़ा भिगोया करते थे, यूं चमड़ा निकाला तो वहां गंगा जी बह रही थी। कहने लगे बादशाह जितने कड़े लेने हैं ले ले, जो तेरे को मैच करता है वो मैच कर ले, यहां से मिलेंगे सब। तो मन चंगा कुठौती में गंगा। भावना शुद्ध हो, चाहे वो राजा, अमीर, धनाढ़, गरीब, रंक, सबको मालिक मिल सकता है। भावना शुद्ध होनी चाहिए। जिनके दिलो दिमाग में बेईमानी, ठगियां, शातिर चालें जो चला करते हैं, उनकी कुलों का नामो निशान मिट जाया करता है। इतिहास गवाह है, जिसने भी ऐसा किया उनका कोई नाम लेने वाला नहीं। और जो अच्छे कर्म करने वाले रहे, कुल का खात्मा ही नहीं बल्कि
जो मालिक का नाम नहीं लेते, बुरे कर्म करते हैं, उनका कोई नाम लेना पसंद नहीं करता। क्या किसी ने रावण की भक्ति करते किसी को देखा? राक्षस तो चाहे करते हो, आदमी नहीं। क्या किसी मां का नाम कैकई है? क्या किसी का नाम मंथरा रखा गया? नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि वो बुराई के प्रतीक बने। क्या श्री राम का नाम कोई नहीं लेता? क्या श्री कृष्ण को कोई याद नहीं करता? क्या पैगंबर मोहम्मद साहब, क्या 10 गुरु सहवान, क्या पैगंबर ईसा मसीह को लोग याद नहीं करते? आज लाखों करोड़ों के दिलों में इन सब महापुरुषों के लिए जगह है, या लाखों करोड़ों दिलों में वो वास करते हैं। कर्मों की खेती है। जैसे कर्मों का बीज डालोगे वैसे फसल काटने को मिलेगी। इसलिए नेकी भलाई का बीज डालो, राम नाम का बीज डालो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति का बीज डालो। पता नहीं वो क्या से क्या बख्श दे। जयपुर में शायद मस्त मस्त रूहानी रूबरू दिन रात सुमरन किया करता था, लोगों की बुराइयां छुड़ाया करता था। लोग ताने मारते, क्या कर लेगा, क्या मिल जाएगा, क्या होगा। और एक ने तो कहता यहां तक ताना मारा, क्या तू अलबर या बड़े शहर में पता नहीं कौन सा उसने नाम बताया, उसमें प्लाट ले लेगा। कहता उसी रात मुझे सपना आया, सतगुरु मौला दर्शन देने वाले किसी रूप में भी दें, और कहा कि जा 1.5 लाख या पता नहीं कितना 6 लाख रुपया तेरे जो कैश काउंटर है उसमें पड़ा है, और फला फला प्लाट तेरे नाम करवा दिया है, जाके पैसे भर दे। और वो सुबह उठ के गया। अब आदमी तो कहते सपना तो सपना होता है, लेकिन जैसे उसने अपनी दुकान खोली, कैश काउंटर खोला, उसमें वाकई वो जितने रुपए कहे गए वो ज्यों के त्यों पड़े थे। और वही पैसे लेके जब वो प्लाट वालों के पास गया, वो कहते हम तो तेरे को कब के उड़ी करे थे, कोई कह के गया है कि तूने प्लाट लेना। उसी क्षण उसके नाम वो दोनों प्लाट, और जो ताना मार रहा था, कहते ना कभी कभी मालिक बड़ा पास से सुनता है, वो चुप और अपना समूह लेके रह गया। तो मालिक के प्यार में जो सच्ची भावना से चलते हैं, सच्ची सेवा करते हैं, तन मन धन से, मालिक उसे कोई कमी नहीं छोड़ता। इसलिए चालबाज ना बनो, नेक बनो, भले कर्म करो, तो मालिक भी कोई कमी नहीं छोड़े। परम पिता परमात्मा सदगुरु मौला कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। जो सच्ची भावना श्रद्धा से उसे याद करते हैं, उसे प्यार करते हैं, वो प्यार का समुंदर और रहमत का सागर अपनी तमाम बरकतें उसके लिए बख्श देता है, उसे सौंप देता है। सुमरन करें, सेवा करें, प्रकृति के भले की बात ही नहीं, कर्म भी करें। भला जो करते हैं परमपिता परमात्मा उनका भला अवश्य किया करते हैं। जो इंसान दोगलापन करते हैं, करते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, दूसरे अल्फाजों में, शब्दों में कहें, दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। दुनिया में ये सब जालसाजी चल सकती है, दुनिया में ये सब कुछ चलता रहता है, लेकिन
उस भगवान के दरबार में, उस भगवान के दर पे ये चीजें कभी मंजूर कबूल नहीं होती। वहां तो जैसे इंसान कर्म करता है उसका फल इंसान को भोगना पड़ता है। इसलिए जब आप भक्ति करते हो, मालिक को याद करते हो, तो सही सही अपने पाप कर्मों से तौबा किया करो। जब आप बात करते हो, मान बढ़ाई के चक्कर में अपने आप को बड़ा भक्त साबित करने की कोशिश मत किया करो, क्योंकि लोग ऐसा करते हैं। सामने वाले को उलझाने के लिए, सामने वाले को पटाने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए हमने ऐसे लोगों को करते देखा है कि मैं हूं मालिक का अजीज, मैं हूं मालिक का प्यारा, मैं हूं मालिक का असली भक्त। थोथा चना बाजे घना। जो भक्त होते हैं उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो भक्त हैं। उनका चेहरा चुगली खा जाता है। सतगुरु अल्लाह से उनका राम से प्यार होता है, एक ही निशाना होता है। और कभी किसी को गुमराह नहीं करते, कभी किसी को लूटा नहीं करते। मान बढ़ाई के चक्कर में पड़ के, नंबरों के चक्कर में पड़ के कभी वो किसी को उलझाया नहीं करते। बस उनका काम अच्छे कर्म करना, समाज का भला करना और राम से प्यार करना। तो दिखाने की जरूरत उनको पड़ती है जिनके पास कुछ होता नहीं। इसलिए हमेशा सावधान रहिए। कई लोग बड़े चमत्कार सुनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं, और आप उनको झूठ नहीं कह सकते, क्योंकि परमात्मा की बात है, सतगुरु राम की बात है। तो आपको लगता है यार ये बंदा दिन रात ऐसे सपने देखता होगा, दिन रात मालिक से ऐसे जुड़ा होगा। जी नहीं, ज्यादा बड़बोलापन भी मालिक से दूर करता है, क्योंकि जो मालिक के नजारे लूटते हैं वो तो हजम कर जाते हैं। और